अपने मन में प्रसन्न बभूवः हुए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य। इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है, क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा वाले लोगों के क्रोध आपस में टकराते हैं, जिससे युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा का नाश हो जाता है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और श्री भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतएव वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सतपथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। श्री भगवान कष्ट भोगने वाले मनुष्यों को भगवत धाम अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिससे वे त्रिविध भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि बनाने का उद्देश्य यही है, लेकिन जो होश में नहीं आता वह श्री भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतएव भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार का शासन चलाएं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने हेतु हुआ, जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांति साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव अब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश के पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गए, तो श्री भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग कल शौनक ऋषि के प्रश्न को सुन रहे थे। शौनक ऋषि का प्रश्न है, महाराज युधिष्ठिर धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ है, वे हत्या करके अपने प्रतिद्वंदियों का वध करके और सारा राज्य स्वीकार किए, तो राज्य शासन में कैसे प्रवृत्त हुए और कैसे शासन किए। प्रश्न 2 है कि राज्य शासन में कैसे प्रवृत्त हुए और प्रवृत्त होने के बाद क्या किए। अब इन 2 प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ में एक संकेत दे रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर दे रहे हैं। कल हम लोग महाराज युधिष्ठिर के तर्कों को सुने थे। उनके मन में यही बैठ गया था कि हमारे चलते
ये वंश का नाश हुआ, वंश का नाश करने वाला मैं हूं। इसलिए वे उस राज्य को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। प्रश्न है कि क्यों स्वीकार कर लिए? तो इस श्लोक में संकेत दिया गया है कि भगवान के इच्छा को देख करके स्वीकार कर लिए। धर्म भृताम वरिष्ठ, जो व्यक्ति धार्मिक सिद्धांत का पालन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, और उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है कि भगवान की इच्छा पर विचार करेगा। और सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान युधिष्ठिर महाराज को राज्य सिंहासन पर आसीन करके प्रीतमना बभूव, बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान की प्रसन्नता को देख करके ही महाराज युधिष्ठिर राज्य शासन के लिए तैयार हो गए। तो कह रहे हैं कि वंशम कुरुर वंश दवाग्न निर्हृतम, एक कुरुवंश नष्ट हो चुका था। कैसे नष्ट हुआ था? कि जैसे बांस के कोट में, बांस के झुरमुट में और बांस के ही रगड़ से आग उत्पन्न हो जाती है। जो जंगल का अनुभव रखते हैं तो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। बहुत घना बांस का स्तंभ होता है और उसमें हवा चलने से रगड़ होने लगती है और बांस आपस में घर्षित होने लगता है, और गर्मी का दिन है तो अपने में ही रगड़ होने से आग की चिंगारी निकल जाती है। अब आग की चिंगारी निकली तो पूरा बांस का कोट ही समाप्त हो जाता है, स्तंभ ही समाप्त हो जाता है, वो जल करके खाक। गर्मी के दिन में अब वो ऐसे बुरी तरह से जल जाता है कि कभी कभी एक भी बांस का पौधा नहीं रहता है, लेकिन उसका जड़ तो नीचे है। फिर जब पानी होता है, बरसात का दिन आता है, तो उसे फिर कोपड़ फेंकने लगता है, तो बांस अंकुरित होने लगता है। और जो कुरुवंश है, और इसको बांस के कोट से ही तुलना किया गया। और जो कौरवों का क्रोध है वही दावाग्नि है। श्रीमद् भागवतम में जब भगवान के लीला का उपसंहार करते हुए वर्णन कर रहे हैं, कह रहे सुखदेव गोस्वामी कि ये कोपिता सुबहु पांडु सुता सपत्न दुर्द्यूत हेलन कच ग्रहणादिभिष्टान कृत्वा निमित्त मितरे तरतः समेतान हत्वा नृपान निरहरत क्षतिभारमीश। भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए, और कुछ लोगों को, बहुत सीमित लोगों को वे डायरेक्ट मारते हैं। कुछ राक्षस है तो उनका वध है तो स्वयं करते हैं, वहां जा करके वध करते हैं। और कभी कभी घर बैठे उनको बुला करके वध कर देते हैं। जब भगवान ने कंस का वध किए, कंस का वध मथुरा में जा करके किए, वो जा करके क्या कि वही बुलाया, अब बुलाया तो गए और वध कर दिए। तो कंस का वध हो गया तो कंस की पत्नियां बहुत दुखी हुई। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ।
ये तो दुखिता पितुर्गेहा, बड़ा स्नेह से बहुत चयन करके जरासंध अपने दो पुत्रियों का विवाह कंस के साथ किया था। जरासंध बहुत बड़ा पहलवान था। जब उसकी पुत्रियां विवाह लायक हो गई तो वर खोजने के लिए चला। लड़कियों के लिए वर खोजना पड़ता है। तो जरासंध उसकी राजधानी राजगीर में थी, पटना के नजदीक है। तो वर खोजने के क्रम में मथुरा के नजदीक आ गया। वो पहलवान था और उसके पास खूब शक्तिशाली हाथी था। हाथी का नाम है कुबलया पीठ। कुबलय, कु मतलब पृथ्वी और कुबलय का अर्थ हुआ भूमंडल, और आपीठ मतलब मुकुट। वो हाथी का नाम अन्वर्थ है, उसका नाम अर्थ के अनुरूप है। वो हाथी क्या था? पूरे पृथ्वी का सरताज था। या दूसरा अर्थ किया गया है कि कुबलय आपीड, आपीडयति, जो सारे भूमंडल को ही डुला दे तो उसको कुबलय, कुबलयापीड कहते हैं। कपा दे, डुला दे, पीड़ित कर दे, इतना शक्तिशाली था। और कंस उसको लेकर के आया था, चढ़ करके आया था। लेकिन वो पहलवान था तो सुबह सुबह पहलवान लोग कुश्ती करते हैं, धूप लगाते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं। और जमुना जी के तट पर वह सुबह के टाइम में अभ्यास कर रहा था कुश्ती का, और कंस भी पहलवान था। बड़ी उसकी रुचि थी। पहलवानी का आयोजन भी किया था, उसी में कृष्ण को बुलाया था। तो पहलवान लोग सुबह अपना रियाज मारते हैं, करते हैं अभ्यास, और कंस भी अभ्यास कर रहा था। तब तक वो हाथी टहलता हुआ जरासंध के कैंप से इधर कंस के अखाड़े की तरफ आ गया। कंस देखा कि ये किसका हाथी है, ये तो नया हाथी है, और इधर से आ रहा है। तो कंस उस हाथी को उठाया और उठा करके जिधर से हाथी आ रहा था उधर फेंक दिया। वो हाथी जा करके वो जरासंध के अखाड़े, जो टेम्पररी अखाड़ा तट पर ही रखा था, तो वहां गिरा। अब तो जरासंध को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा कौन पहलवान है कि हमारे हाथी को फेंक दिया। तो पता लगा कि कंस पहलवान है। तो अपने दो पुत्रियों का विवाह कर दिया, अस्ति और प्राप्ति की। लेकिन अब तो कंस के वध के बाद विधवा हो गई। कोई भी स्त्री है उसको कोई आश्रय चाहिए, सबसे बड़ा आश्रय पति होता है। पति के अभाव में स्त्री बाध्य होकर के पिता या भाई का आश्रय लेती है। तो ये तुष्म पितुर्गेहा, वे दोनों पिता के घर में गई और अपने आत्मवैधव्य कारण वे कैसे विधवा हो गई और उसको बतलाई। अब यह सुन करके कि कंस हमारे दामाद का वध कर दिया और वो जादव है, तो जरासंध को इतना क्रोध हुआ कि वह अयादवे महिम कर तुम चक्रे उद्यम पर, चक्रे परम मुद्यम, वो बहुत भारी उद्योग प्रारंभ कर दिया। उसका संकल्प था कि पूरे यादवों का नाश कर देना है, इस पृथ्वी पर एक भी यादव को नहीं छोड़ना। और 23 औक्षौणी सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। 23 औक्षौणी सेना
एक अक्षौहिणी में लगभग 2 लाख सैनिक होते हैं, लेकिन 23 अक्षौहिणी का मतलब समझ सकते हैं कि पूरे महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी। बहुत भारी युद्ध माना जाता है। तो 11 और 7 एक पक्ष में, कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी। और यही युद्ध बहुत भारी माना गया। और जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। अब उसके सेना को देख करके बहुत भारी संकट अनुभव होने लगा। तो मथुरा निवासी उसके सेना को देख रहे थे तो यही लग रहा था कि उद्बेलमिव सागरम, वो सागर ही इधर आकर के घेर लिया। अपने बेला को, अपने तट को छोड़ करके वो सागर ही आ रहा, इतनी विशाल उसकी सेना थी। उद्बेलमिव सागरम, सागर में तरंग आता रहता है, लेकिन उसकी विशेषता है कि एक सीमा है, उसके पार नहीं जाता। इसी से आप लोग देखे होंगे कि समुद्र के तट पर ही बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हैं, क्योंकि सीमा पता है कि यहां तक सागर का तरंग आएगा। लेकिन कभी कभी वह अपने मर्यादा का त्याग कर देता है, अपने बेला का त्याग कर देता है, आगे बढ़ जाता है। यही स्थान है। परम पूज्य वैष्णव महाराज बतला रहे थे कुछ दिन पहले, मतलब 15-20 साल पहले उड़ीसा में बहुत भारी तूफान आया था, सुनामी। तो एक गांव के घटना बतला रहे थे कि अब तूफान की चर्चा थी ही, और सुबह सुबह ही वो गांव वाले बाहर आकर के अब चर्चा कर रहे थे। तो कोई संकट आ जाता है तो व्यक्ति इकट्ठा होकर के चर्चा करने लगता है। तो प्रायः गांव वाले सभी बाहर निकल गए थे और वो सामने देख रहे थे कि कुछ धुआं जैसा दिख रहा है। उनको आश्चर्य है कि यार धुआं जैसा क्या है, और तब तक वो धुआं धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब तो ये समझ गए कि ये तो समुद्र का लहर है। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे? वो 32 फुट ऊंचा लहर था और लहर आया पूरा गांव बालू के नीचे। एक लड़का संजोग से वो ताड़ के वृक्ष पर फंस गया। वो 15-16 साल का लड़का था। तो वही घटना का रिपोर्ट किया कि सब लोग जुटे थे और सब देख रहे थे, लेकिन अब देख करके क्या करेंगे। और जरासंध के सेना के विषय में कहा गया है कि उद्बेलमिव सागर, ऐसा लग रहा था कि समुद्र का लहर, समुद्र ही अपने बेला को छोड़ करके बढ़ रहा। अब कृष्ण बलराम वो विचार करने लगे कि तो बहुत भारी संकट आ गया, कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भगवान अपने प्रजा को सुरक्षित कर दिए। और वे कृष्ण बलराम दोनों निकल गए सुरक्षित, मतलब उनको आश्वासन दिए। कृष्ण बलराम निकल गए और अल्पीय सी एक छोटी सी सेना लेकर के, एकदम छोटा बल था। अब स्त्रियां तो बहुत भयभीत थी कि वह जरासंध का उतना विशाल सेना, और कृष्ण बलराम तो थोड़ा सा एक फोर्स लेकर के, कई एक लोगों को लेकर के गए हैं, तो उसके आगे तो बहुत छोटा है। और उनके मन में तो भय था। वे छत पर चढ़ करके देख रही थी और कृष्ण बलराम आगे बढ़ रहे थे। जब तक रथ का ध्वजा दिखाई दे रहा था तब तक स्त्रियों को संतोष था, लेकिन
अब उस सेना रूप समुद्र में तो कृष्ण बलराम की सेना विलीन हो गई। अब रथ दिखाई देने की बात तो दूर है, रथ का झंडा भी नहीं दिखाई दे रहा था। वे बहुत भयभीत हो गई। अब कृष्ण मथुरा के स्त्रियों को भय को देख करके वे धनुष पर बाण चढ़ाए और वे बाण छोड़ने लगे। भगवान के संकल्प से ही वो धनुष बाण सब उपस्थित हो गया था। और बलराम जी को कहे कि देखिए रथ उपस्थित हो गया, आपका प्रिय आयुध भी उपस्थित हो गया, अब तो हम लोग प्रजा की रक्षा के लिए निकले। और भगवान जब धनुष छोड़ने लगे तो कब बाण चढ़ा रहे हैं कब छोड़ रहे हैं ये पता नहीं चल रहा था, इतना फुर्ती से बाण छोड़ते थे। उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई बच्चे हैं तो रस्सी में आग बांध करके ऐसे घुमाते हैं तो आग का पता नहीं चलता है कहाँ है, वो घेरा ही बन जाता है। तो ऐसे कृष्ण इतना फुर्ती से बाण मार रहे थे कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि कब बाण रख रहे हैं कब छोड़ रहे हैं। और अब तो किसी का हाथ कटा, किसी का गर्दन कटा, और केवल सैनिक का ही नहीं, हाथी का मस्तक कटा और खून की नदी बह गई, 100-100 धारा बहने लगी। अब उसी में किसी का हाथ तैर रहा है और किसी का मुकुट के साथ मस्तक कटा है, तो ऐसे बाल ऊपर खून के नदी में ऊपर तैर रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा था जो हाथी मर करके गिरे थे तो द्वीप जैसा लगते थे, वो धनुष ऐसे कट करके तैर रहा था, या हाथ तो सांप जैसा लग रहे थे। तो सब नष्ट हो गया। दौड़ करके बलराम जी पकड़े जरासंध को और मूसल से उसके मस्तक पर मारना चाहते थे, उसको एकदम खत्म करना चाहते थे। तब तक भगवान रोक लिए कि ना ना ना, इसको मत मारिए, अरे थोड़ा विचार कीजिए, ये तो हम लोगों के काम का है, अपने अवतार के प्रयोजन पर विचार कीजिए। दुष्टों का नाश करने के लिए आए हैं तो ये सहायता करेगा ना। 23 औक्षौणी जो लाया है सब दुष्ट राजा थे, तो इसको छोड़ देंगे तो फिर लाएगा। तो 18 बार वो सेना लेकर के आया, 17 बार नष्ट किए। तो हम ये बात कहने लगे कि भगवान तो कभी कभी जा करके वध करते हैं। मथुरा में जा करके कंस का वध किए और भी लोगों का वध किए, लेकिन कभी कभी वो बुला करके छोड़ देते हैं। मथुरा में जरासंध बहुत भारी संख्या में दुष्ट राजाओं को, उनके सैनिकों को लेकर के आया, वहां वध कर दिए। और कभी कभी भगवान आपस में ही लड़ा करके वध कर देते हैं, उनको नहीं कुछ करना पड़ता है। यही हम कह रहे थे कि यही कोपित, ये कोपिता सुभव पांडु सुता सपत्न, कि जो पांडु के पुत्र थे तो उनको बहुत क्रोधित किया गया, उनको बहुत क्रोध दिलाया गया। भाई कैसे, पांडव तो धार्मिक हैं, धर्म वृताम वरिष्ठ सुन रहे सहानुजयी, तो वे कैसे कुपित हो गए। तो कह रहे हैं कि बहुत कुपित हो गए, क्योंकि अब दुश्मन लोग, विपक्ष के लोग एक बार उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किए, बहुत बार दुर्व्यवहार किए। दुर्द्युत हेलन कच ग्रहणादि भिष्टा, कुछ व्यवहार का उल्लेख कर रहे हैं कि कपट पूर्वक जुआ में हराए। आप पांडवों की जुआ की बात सुनेंगे तो कैसे उनके साथ कपट किया गया। देखिए, युधिष्ठिर महाराज की कोई जुआ में रुचि नहीं थी, लेकिन
जब धृतराष्ट्र उनको युवराज पद दिया और वे राज्य का कार्य करने लगे तो बहुत चिंतित हुआ दुर्योधन और अपने पिताजी से कहने लगा कुछ उपाय कीजिए। तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को मैसेज दिए, संदेश दिए कि जो राजकुमार होते हैं, राजा लोग होते हैं, तो जुआ खेलते हैं, तुम भी राजकुमार हो, अब जुआ खेलो। और जुआ में युधिष्ठिर महाराज पराजित हो गए और उनका सब राज्य दांव पर रख दिए, तो राज्य को खो दिए। लेकिन धृतराष्ट्र कहे कि ये तो खेल है, खेल में भले ही पराजित हुआ, तुम्हारा राज्य वापस हुआ, फिर जाओ घर पर जाओ। अब दुर्योधन आकर के कहने लगा कि पिताजी ये क्या भूल कर दिए। अरे जानते हैं कि धन कमाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, और घर में आया हुआ धन आप वापस कर दिए, ये बहुत भारी भूल कर दिए। वो सिद्धांत देने लगा कि देखिए कितना हो अधिक धन हो, वो खर्च करने पर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसलिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि धन रोज बढ़े, और जो प्राप्त धन था उसका भी आप त्याग कर दिए, ठीक नहीं है। तो अभी युधिष्ठिर महाराज घर भी नहीं गए थे, पहुंचे नहीं थे, तब तक फिर धृतराष्ट्र संदेश दे दिया कि फिर से जुआ के लिए आओ। और इस समय दुर्योधन का पक्ष पूरा तैयार था कि किसी तरह उनको पराजित करना है, तो कपट पूर्वक उनको जुआ में हराया गया था। तो कह रहे कि दुर्दोत हेलन कच ग्रहणादिभिस्ता, भीम नहीं तैयार हो रहे थे कि हम लोग हारे नहीं है तो क्यों राज्य का त्याग करेंगे, क्यों वनवास में जाएंगे। और उनके साथ कपट किया गया, जुआ में हरा दिया गया। हरा क्या दिया गया, हारे नहीं थे, हार घोषित कर दिया गया, तो क्रोध का कारण था। और कह रहे कि द्रौपदी का अपमान हो रहा था, और भीम तो एक तरह से खून का ही घूंट पी करके रह गए। महाराज युधिष्ठिर के अनुशासन उसको सह लिए, उनको क्रोध बहुत था। तो कई एक बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको जलाने का प्लानिंग चल रहा था, जलाने के लिए ही वो जतु गृह बनाया गया, वो तैयारी चल रही थी, उसको लाह से दीवार बनाया गया, और लाह का दीवार था, और उस पर सान और पटुआ उसको तेल में घी में डुबो करके ऊपर मढ़ते थे, ऊपर से लेप करते थे, और उसके ऊपर राल छिड़कते थे, उन्हें सब ज्वलनशील पदार्थ। और जब घर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज से प्रस्ताव रखे कि बेटा तुम लोग राजकुमार हो, यह संकीर्ण जगह में क्यों रहते हो, वहां अच्छा भवन है, वहां तुम लोग जा करके रहो। जब ऐसे प्रस्ताव दिए तो युधिष्ठिर महाराज एक दिन अपने भाइयों का मीटिंग किया और कहे कि हम लोगों को स्वतंत्रता के लिए स्वच्छंदता के लिए नहीं उधर भेजा जा रहा है, हम लोगों को मारने के लिए भेजा जा रहा है। तो भीम कहते हैं तब क्यों हम लोग जाएंगे, जब मारने के लिए भेजा जा रहा है तो क्यों जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और युधिष्ठिर महाराज कहे कि देखो जिसको मारने का नियत हो गया तो नजदीक रहने पर ज्यादा खतरा है, दूर रहने पर तो कुछ उपाय भी हो सकता है। तो जब ऐसे समझाए तो भीम तैयार हो गए। तो कई एक बार दुर्व्यवहार कर रहे थे, पर इन लोगों को भी बहुत क्रोध था दुर्व्यवहार से, खास करके द्रौपदी के अपमान के चलते
पांडवों में बहुत क्रोध था। पांडव धार्मिक हैं, लेकिन भाई अब बहुत दुर्व्यवहार होने पर तो क्रोध आ ही जाता है। ये चंदन बहुत शीतल माना जाता है ना, लेकिन अतिशय रगड़ करे जे भाई, अनल प्रकट चंदनते होई। अब चंदन के लकड़ी को भी बहुत रगड़ेंगे तो वहां से भी आग निकल जाएगा। और पांडव शांत प्रकृति के हैं, लेकिन उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया कि वो भी कुपित हो गए। तो कह रहे हैं कि ये कुपिता सुबहु पांडु सुता सपत्न दुर्दूत हेलन कच ग्रहणादि विस्तार कृत्वा निमित्त मितरेतरतः समेतान हत्वा नृपा निरहरत क्षतिभार मीस। कि एक दूसरे को ही निमित्त बना करके और बहुत सारे राजाओं का, दुष्ट राजाओं का वध करके, मरवा करके वह पृथ्वी का भार हरण किए। और यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि वंशम कुरर वंश दवाग्नि निर्हृतम। जैसे बांस के रगड़ से ही आग उत्पन्न होने से पूरा बांस का कोट ही जल जाता है, तो वैसे ही कुरुवंश के क्रोध रूप अग्नि से पूरा कुरुवंश ही ज्वल करके ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन यानी कि एक कार्य किए, लेकिन संरोह इत्वा भवभावनो हरि। भगवान ने जला तो दिए कुरुवंश का, लेकिन संरोह इत्वा उसको अंकुरित भी किए। कुरुवंश का नाश हो गया तो अब संभावना नहीं थी। उत्तरा कह रही है संतान बीज कुरु पांडवाना। परीक्षित महाराज गर्भ में थे और वही एक आशा थे कि इसी संतान से कौरव वंश का संतति चल सकता है, इसका निर्वाह हो सकता है, आगे कुरुवंश का अस्तित्व बना रह सकता है, संतान बीज। और भगवान ने उससे के रक्षा किए। संरोह इत्वा एक तरह से परीक्षित महाराज के रूप में कुरुवंश का अंकुरण भी हो गया। भगवान ये सब ध्यान रखते हैं, क्योंकि भव भावनो हरि। भगवान भक्तों के दुख का हरण करने वाले हैं, ये संसार के अमंगल का हरण करने वाले हैं, और उनके लिए शब्द दे रहे भव भावना। भव भावना का एक अर्थ होगा कि वे सृष्टि के पालक हैं। भव मतलब सृष्टि और भावन मतलब पालन करने वाला। यह दूसरा अर्थ किया गया है कि वे भक्तों के समृद्धि के लिए चिंतित रहते हैं। वे भक्तों के भाव मतलब अभिवृद्धि के भावना हमेशा विचार करते रहते। भगवान ने गीता में घोषित भी किए हैं कि योगक्षेमम भाव्यहम। वो भाव भावना का एक अर्थ हुआ कि जो अपने भक्तों के समृद्धि के चिंतन में लगे रहते हैं। या भाव भावना भगवान की यह स्थिति है कि शिव जी से भी ध्यान करा लेते, शिव जी भी उनका ध्यान करते। और जो हो भगवान के कृत्यों के उल्लेख कर रहे हैं कि सबसे पहले तो कुरुवंश का समापन कर दिए, इसको जला करके खाक कर दिए, लेकिन परीक्षित के रूप में फिर अंकुरण भी कर दिए। और निवेश इत्वा निज राज्य ईश्वर, और युधिष्ठिर महाराज को राज्य शासन में स्थापित कर दिया, राज्य सिंहासन प्रदान की। भाई किसका राज्य? सब दे रहे निज राज्य। और निज राज्य का दो अर्थ, वो युधिष्ठिर महाराज का राज्य था, उनको प्राप्त हुआ तो उनके राज्य में स्थापित कर दिए, उनको राज्य सिंहासन प्रदान कर दिए।
या निज राज्य का अर्थ है कि वास्तव में राज्य तो भगवान का था। भगवान के ही कृपा से, भगवान के ही प्रयास से युधिष्ठिर महाराज को राज्य प्राप्त हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान का राज्य है। वो अपने राज्य में युधिष्ठिर को स्थापित कर दिए, उस सिंहासन पर बैठा दिए और कह रहे हैं कि इतना कार्य करके प्रीत मना बभूव, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। जब महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन को स्वीकार किए तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो वास्तव में भगवान की प्रसन्नता का विचार करके ही महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन को स्वीकार किया। अब आगे कह रहे हैं कि क्या घटना हुई, इसको बतला रहे हैं कि निशम्य भीष्मोक्त मथा चितोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम। श्लोक आ गया ना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। निशम्य भीष्मोक्त मथा चितोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम ससास गाम इंद्र इवाजिताश्रय परिद्युपांता मनुजान वर्तित। कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ससास शासन किए। किसका शासन किए? गाम, पूरे पृथ्वी का। और केवल पृथ्वी का ही नहीं, इसका विशेषण दे रहे हैं परिध्युपांता, जिसके परिधि के अंत तक। ये भूमंडल है और समुद्र इसके परिधि माने जाते हैं, सब जगह से समुद्र है। तो महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत ससागरा पृथ्वी का शासन किए, उसका पालन किए। और अनुजानुवर्तित, महाराज युधिष्ठिर के विषय में कह रहे हैं कि उनके भाई उनका अनुवर्तन कर रहे थे। 4 छोटे भाई थे, सब उनके अनुवर्ती थे, उनके अनुकूल थे। अरे कैसे राज्य शासन के लिए तैयार हुए, क्या घटना हुई? तो कह रहे हैं कि निशम्य भीष्मोक्त मथा चितोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम। जब वे भीष्म देव का प्रवचन सुने और भगवान कृष्ण के उक्ति को सुने तो उनका विज्ञान में प्रवृत्ति हो गई, उनको विज्ञान हो गया। और विधूत विभ्रम, उनका जो विभ्रम था वह समाप्त हो गया। ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवृत्त विज्ञान, उनको विज्ञान प्राप्त हो गया, विज्ञान की अनुभूति हो गई। और इसका परिणाम हुआ कि उनका जो विभ्रम था वह समाप्त हो गया। वे विज्ञान क्या है, विभ्रम क्या है, इस बात को समझना होगा। विज्ञान का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान, अनुभव होना। तो प्रवृत्त विज्ञान का अर्थ है कि महाराज युधिष्ठिर कोई अनुभव होने लगा कि सारा संसार भगवान के अधीन है, सारा संसार भगवान के नियंत्रण में चल रहा है। तो जब भगवान के अधीन है, वे नियंता है, तो अपने में कर्ता का भाव रखना, तो ये तो निरा विभ्रम है, भ्रम ही, अज्ञान ही है ना। करने वाला कोई दूसरा है और हम मान रहे हैं कि हम करने वाले हैं, तो ये तो अज्ञान हुआ ना, इसी को विभ्रम कहा गया। तो यह जो विभ्रम है वो कैसे खत्म हुआ? विज्ञान की प्राप्ति से। और विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? भीष्म के प्रवचन को सुनकर। वो श्रवण है, मुख्य साधन है विज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब हम सुनते हैं तो हमें यह ज्ञान हो जाता है कि संसार ईश्वर के अधीन है और ईश्वर के अधीन है
तो ये जो अहम भाव है कि मैं करने वाला हूं, मैं चलाने वाला हूं, तो यह विभ्रम अपने से ही समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी घर में अंधकार भरा हुआ है और उसमें लाइट जला दीजिए तो अंधकार हटाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो आदमी अनुभव करने लगे कि यह जो दुनिया है और उसको भगवान चला रहे हैं, और फिर अपना अहंकार कहाँ रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। विज्ञान, प्रवृत्त विज्ञान का अर्थ है कि युधिष्ठिर महाराज को ये बात समझ में आने लगी कि सब ईश्वर के अधीन है। कोई भी घटना हो रही है और उसको करने वाले ईश्वर है। देखिए, जीव की यही दुर्दशा है, सबसे भारी अज्ञान यही है कि अपने को कर्ता मानता है, अपने को भोक्ता मानता है। यह बात उसको समझ में आ जाए कि हम कर्ता ही नहीं है तो अपने को भोक्ता कैसे मानेगा। थोड़ा विचार कीजिए कि इस संसार का कर्ता कौन है। भगवान गीता में स्पष्ट कहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये जो विमूढ़ आत्मा है वो अपने को कर्ता मानता है। यही विभ्रम है। ये विभ्रम जल्दी दूर नहीं होता है। कोई परिवार का मुखिया है, गार्जियन है, तो उसके मन में बैठा हुआ है कि हम परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कभी कभी बुढ़ोल कहते हैं, अरे साधु जी हम न रहे तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे, इन लोगों को भोजन मिलेगा। वह यही सोचता है कि हम करने वाले, हम भरण पोषण करने वाले। लेकिन इस अज्ञान का आप अनुभव कर सकते हैं कि कैसे अज्ञान है। ये भरण पोषण के बात तो स्पष्ट समझ में नहीं आती, लेकिन इसको स्पष्ट समझ जाएंगे जन्म के सिद्धांत से। सिद्धांत यह है कि भगवान ही सृष्टि कर रहा है, भगवान ही पालन कर रहे हैं और भगवान ही नाश कर रहे हैं। सब काम भगवान कर रहे हैं और झूठे हम लोग चिंता में मरते रहते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति घोड़े पर जा रहा था, घोड़े पर बैठा था और एक गठरी भी लिया था, उसको भी घोड़े पर रखा था। छोटा सा अनाज का कोई गठरी था और कोई कहने लगा कि अरे कैसा आदमी है, एक घोड़े पर खुद बैठा है, गठरी भी रखा है। तो उसको लगा कि ये तो भाई ठीक ही कह रहा है, गठरी को घोड़े पर नहीं रखना चाहिए। तो अपने समझ से वे घोड़े का भार हटाने के लिए कि घोड़े पर कुछ भार कम हो जाए, वो गठरी को उठा करके अपने मस्तक पर रख दिया। तो अब सोचिए कि गठरी अपने मस्तक पर रख दिया तो घोड़े का भार कम हुआ? घोड़े का भार तो कम नहीं हुआ, वो तो यथावत है, लेकिन इसका दुष्परिणाम जरूर आएगा। अब वो भारी गठरी अपने मस्तक पर रखा है तो उसके गर्दन में तो दर्द होगा ना। तो वही स्थिति हम लोगों की है। दुनिया चला रहे हैं भगवान, सबको खिला पिला रहे हैं वे, और हम लोग चिंता में मरते रहते हैं कि हम करने वाले, हम करने वाले। भगवान की ये क्षमता है कि किसी भी प्राणी का किसी भी स्थान पर पालन पोषण करा लेंगे। ये माता पिता को बड़ा अभिमान होता है कि हम पालन पोषण किए हैं। वो बड़ा अभिमान के साथ कहती है, अरे दूध पिला करके तुमको पोसा हूं। और दूध कहाँ बनाई थी? किस लेबोरेटरी में दूध बनाई? कोई दूध बना करके तुम्हारे स्तन में भर दिया और तुम एक माध्यम बन गई, तो इतना अहंकार है।
देखिए, इस बात को जन्म के सिद्धांत से स्पष्ट समझ जाएंगे। भाई, दुनिया में जन्म कैसे होता है? किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और स्त्री पुरुष के पति पत्नी के संयोग से जन्म हुआ है। और लोग बड़े अहंकार के साथ कहते हैं कि तोरा के जन्म हम दिए हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि जन्म वही दिए हैं। ये कोई गलत हम नहीं कह रहे हैं, जन्म दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा विचार कीजिए कि जन्म देने वाले वही हैं। जब स्त्री पुरुष पति पत्नी जन्म देने वाले होते तो अपने इच्छा के अनुरूप पुत्र को जन्म देते, लेकिन बहुत सारे पति पत्नी हैं कि दोनों की इच्छा है कि कोई संतान उत्पन्न हो और उसके लिए वे सक्रिय रहते हैं, लेकिन वर्षों के वर्षों या कभी कभी जीवन भर संतान की प्राप्ति ही नहीं होती। जब वही जन्म देने वाले होते तो संतान प्राप्त कर लेते ना। अच्छा, कभी कभी वो पति पत्नी दोनों चाह रहे हैं कि अच्छा एक लड़की हो गई, अब इस बार एक लड़का हो जाए, और तब तक फिर लड़की अब फिर भी धैर्य नहीं जाता है, जब इस बार एक लड़का हो जाए फिर लड़की। देखा जाता है 4, 5, 7 लड़की लड़की। यदि वे जन्म देने वाले होते तो ऐसा नहीं होता ना। और कभी कभी किसी को 2 लड़के हो गए और माँ की खास करके इच्छा होती है कि एक लड़की हो जाती, कुछ साथ रहती, सहायता करेगी, तब तक फिर लड़का। तो प्रकट देखने में तो स्पष्ट दिखता है कि स्त्री पुरुष के संयोग से पुत्र का जन्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में जन्म देने वाला कोई दूसरा है, कंट्रोल कहीं दूसरी जगह। कुछ लोग को प्रवृत्त विज्ञान है, वे कहते हैं कि हाँ भगवान 2 पुत्र दिए हैं, 1 पुत्री दिए हैं, यह ठीक है। तो जैसे स्त्री पुरुष के माध्यम से जन्म देने वाले भगवान हैं, और उसी तरह माता पिता के या राजा के माध्यम से पालन करने वाले भगवान हैं। वे माता पिता के माध्यम से पालन करा रहे हैं, लेकिन वे चाहें तो दूसरे से भी पालन करा सकते हैं। कोई बाध्य नहीं है कि माता पिता से ही पालन कराएंगे। और ऐसा देखा जाता है कि कई एक ऐसे संतान हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ हमारा जन्म हुआ, कौन हमारा माता पिता है। अनाथालय में डाल दिया गया और वे भी बड़ा होनहार निकलते हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि परीक्षा में टॉप करते हैं। मैं एक बार अपने गुरु महाराज के साथ देहरादून में था, वहां पेपर आया करता था, और एक दिन पेपर में पढ़ा, एक लड़की का नाम था कि वह, उसका स्टेटमेंट आया था कि हमारे भी माता पिता होते तो मिठाई बांटते, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि कौन माता पिता है। और उत्तराखंड में वो इंटर के बोर्ड में 2nd स्थान लाई थी, और उसका भी पालन पोषण कोई किया, भगवान कराए। तो कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता ही के द्वारा भगवान पालन कराएंगे। इसी श्रीमद् भागवतम में 13वें अध्याय में लिखा गया है कि भगवान ऐसी सृष्टि किए हैं कि किसी भी प्राणी का कहीं भी पालन पोषण हो सकता। इसी से ईशोपनिषद में कहा गया है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस संसार को पूर्ण कहा गया है इस अर्थ में कि पालन पोषण की सारी सुविधा इसमें है। और जैसे भगवान जन्म दे रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, वैसे ही किसी का अंत भी भगवान ही करते हैं। अब ये सर्प के माध्यम से अंत कर दे
या दुश्मन के थ्रू अंत करे, अंत करने वाले भगवान ही। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को तो अब तक ये लग रहा था कि ना, ये तो जो भारी नाश हुआ है उसके पीछे कारण मैं हूं। लेकिन भीष्मदेव उनको उपदेश दिए, उनको वे उपदेश दिए। भगवान जब उनके पास ले गए और भीष्मदेव स्पष्ट शब्दों में कहे, तस्मादिदम दैव तंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ। पहले तो आश्चर्य व्यक्त किए कि बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ा। और यहां युधिष्ठिर है, मूर्तिमान धर्म है, और अर्जुन है जिसके विजय का स्वरूप है, और उस स्थिति में कष्ट सहना पड़े जहां डायरेक्ट भगवान का आश्रय है, तो लोक रीति से कह रहे हैं कि सर्वम काल कृतम मन्य। हम तो यही मान रहे हैं कि सब काल किया है, काल का प्रभाव है, वो सबको इधर उधर डमाडोल कर देता है। तो कई एक बात कह करके वे सीधे युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि तस्मादिदम दैव तंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितः नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभु। जब भगवान पांडवों के साथ गए भीष्मदेव के यहाँ, तो भीष्मदेव को यह पता चल गया कि भगवान युधिष्ठिर को लेकर के आए हैं इसको कुछ ज्ञान दिलाने के लिए, और सीधे वे उनको उपदेश देना प्रारंभ किए। कहे कि देखो, दैव तंत्रम व्यवस्य, ये सब घटना पर विचार करके यह एकदम निश्चय कर लो कि दुनिया दैव के अधीन है, भगवान के अधीन है, किसी की स्वतंत्रता नहीं है। वो तस्यानुविहितः ना था, और कृष्ण के अनुगमन करते हुए अनाथा पाहि प्रजा प्रभु नाथ। वे कह रहे हैं कि इस समय आवश्यकता है, भारत की प्रजा अनाथ है, कोई राजा नहीं है, इसमें राजा की आवश्यकता है, और तुम भरतर्षभ, तुम सब गुण से युक्त हो, तुम श्रेष्ठ हो, और कह रहे हैं कि प्रभु तुम समर्थ हो, और नाथ तुम रक्षा कर सकते, तुम शासन करो। तो दो बात कह रहे हैं कि आवश्यकता है इस समय, और दुनिया भगवान के अधीन है, तो तुम कृष्ण का अनुगमन करते हुए इनका पालन करो, इनकी रक्षा करो। और कह रहे हैं कि ईश्वर के अधीन है, और ईश्वर कौन है? ये सवै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। अरे तुम जिसको अपने मामा का लड़का मानते हो, ममेरा भाई मानते हो, वही ईश्वर है। महाराज युधिष्ठिर कह सकते यही ईश्वर है, तो हम लोग तो इसको कभी दूत बना देते हैं, कभी सारथी बना देते हैं, वो सब काम कैसे ईश्वर कर लेगा? भीष्मदेव कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए छोटा बड़ा कर्म नहीं होता, उसको कर्म का कुछ असर ही नहीं पड़ता है, कर्म से अस्पृष्ट है वो, उसके दृष्टि में कोई बड़ा छोटा कर्म नहीं, वो समुद्री है। तो कह रहे हैं कि ये सवै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, यही साक्षात नारायण है, यही भगवान है। मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरते वृष्णिषु, सबको मोहित करके छिप करके वृषवंश में विचरण कर रहा है, इसीलिए इसको कोई जान नहीं पाता। और जब भीष्मदेव का आदेश हुआ और कहे कि सब दैव के अधीन है, और भीष्मदेव के उपदेश को सुन करके प्रवृत्त विज्ञान महाराज युधिष्ठिर अनुभव करने लगे कि वास्तव में दुनिया कृष्ण चला रहे, भगवान चला रहे, अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है।
तो जैसे वे जन्म देते हैं, जन्म के कारण वे हैं, पालन के कारण वे हैं, और वैसे नाश के कारण वे हैं। वे जिस माध्यम से नाश करा, और इस बात को सुन करके प्रवृत्त विज्ञान, अब युधिष्ठिर महाराज को अनुभव होने लगा कि दुनिया भगवान के अधीन है। तो विधूत विभ्रम, जो उनके कर्ता का भाव था, ये समाप्त हो गया। तो कह रहे हैं कि शशास गाम इंद्र इवाजिताश्रय परिद्युपांतम अनुजानुवर्तित। अब आवश्यकता है और कृष्ण की इच्छा है, तो पूरे भूमंडल का वे पालन करने लगे, वे पृथ्वी का पालन करने लगे। पालन करने के विषय में उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे इंद्र वामन देव का आश्रय लेकर के स्वर्ग का पालन करते हैं, तो वैसे ही महाराज युधिष्ठिर कृष्ण का आश्रय लेकर के, कृष्ण का आश्रय लिए और पृथ्वी का पालन करने लगे। और एक बात कह रहे हैं कि अनुजानुवर्तित, महाराज युधिष्ठिर कृष्ण का अनुगमन कर रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज के जो भाई हैं वे महाराज युधिष्ठिर का अनुगमन कर रहे हैं। तो पूरे भूमंडल का पालन वे किए महाराज युधिष्ठिर। भूमंडल के पालन का अर्थ समझना चाहिए। भूमंडल पर जो भी प्राणी है, और युधिष्ठिर महाराज सबका ध्यान रखते थे, सबका पालन किए। और पालन के धारणा को भी समझना चाहिए। केवल किसी को रोटी कपड़ा मकान दे देना यही पालन नहीं है। जब तक उस व्यक्ति को भगवान से न जोड़ा जाए, उसको भक्ति प्रदान नहीं किया जाए, भगवान के संबंध का बोध नहीं कराया जाए, तो वास्तव में वो पालन नहीं माना जाएगा। क्योंकि कोई भी प्राणी है तो उसका इटर्नल रिलेशन, शाश्वत संबंध कृष्ण के साथ है। जब तक उसके जीवन में कृष्ण नहीं आते हैं तो उसका पालन क्या कर रहा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मुर्दे को खूब सजा रहा है, ऐसे शरीर को खूब सजा रहा है जिसमें कोई चेतना नहीं है, तो वह केवल एक हंसी का विषय बनेगा। मंडनम लोक रंजनम। और उसी तरह जिस व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति नहीं है, भगवान से संबंध नहीं है, तो एक तरह से मुर्दा ही है। वो पालन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्राणी को भगवान से जोड़ा जाए। और केवल मनुष्य की बात नहीं है, वे पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, तो पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं सबको ग्रहण किया जाएगा, चाहे वो स्थावर प्राणी हो या जंगम प्राणी हो, सबका भी पालन कर रहे थे, सबकी पुष्टि कर रहे थे। देखिए कुछ कुछ प्राणी हैं वे एक जगह पर, जैसे वृक्ष है, और उनकी और भी बाध्यता है। वे स्पर्श का अनुभव तो करते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, सुनने की क्षमता है, और उनका भी युधिष्ठिर महाराज पालन कर रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखना होता है। कोई वृक्ष को एक काट देना असमय में, और यह बहुत भारी पाप है। तो महाराज युधिष्ठिर ये सब ध्यान रखते थे। कोई कोई प्रश्न कर देगा कि वृक्ष तो काटने के लिए बनाए गए हैं। ये वृक्ष शब्द के अर्थ पर भी विचार कीजिए मूल से, तो वृक्ष्यते इति वृक्ष, जिसको काटा जाए उसी को वृक्ष कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि काटने के लिए बनाया है, लेकिन उसका प्रॉपर टाइम आ जाए तब उसको काटना होता है। जैसे कोई लड़की है तो अपने माँ के साथ नहीं रहेगी, शुरू से ही कहते रहते हैं कि तुम्हारा घर तो कहीं दूसरा है, तुम्हारा घर नहीं है।
लेकिन जब उसका प्रॉपर टाइम आएगा तब उसको घर से निकाल देते हैं, दूसरे जगह कर देते हैं, तो उसको तो पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन वे दूसरे की है तो जन्म लेते उसको मार दीजिए, तो ये तो बहुत भारी पाप है ना। तो वृक्ष काटने के लिए है, लेकिन उसके उचित टाइम पर काटना चाहिए। एक बार इसी बात को मैं कह रहा था तो वकील प्रश्न कर दिए, वो कथा में उपस्थित है कि भाई जब साग पात है तो इसको काटना पाप है। देखिए, साग पात को काटना पाप नहीं है, लेकिन उचित समय पर काटना चाहिए। जब वो काटने लायक हो जाए तो उस समय काटना पाप नहीं है। पशु का वध करना तो पाप है, लेकिन जो मेध्य पशु है, कोई हरिण है और उसका नाभि पाक पक गया है, वो कष्ट भोग रहा है, तो उस समय उसका वध करना वो पाप नहीं है। तो समय का ध्यान रखना होता है। और परीक्षा युधिष्ठिर महाराज के विषय में कह रहे हैं कि वे ससास गांव में पृथ्वी का शासन किए, पृथ्वी का पालन किए। तो अर्थ लेना चाहिए कि भूमंडल पर कोई भी प्राणी है वे सबका ध्यान रखते थे। और किसी भी प्राणी को कृष्ण से जोड़ा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर से प्रश्न किए कि आप तो जप करते हैं और दूसरे को भी सुनाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्राणी हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? वे तो बोल नहीं सकते। और हरिदास ठाकुर यही उत्तर दिए हैं कि जो बोलने में सक्षम नहीं है उनको सुनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। वे कीर्तन भगवान का नाम सुन सकते हैं और सुनने से भी उनका उद्धार हो जाएगा, वे मुक्त हो जाएंगे। और जहां पालन पोषण की बात है, शासन की बात है, तो राजा का कर्तव्य है कि ऐसी व्यवस्था करे जिससे भगवान से संपर्क बने, तभी उसको वास्तविक अर्थ में पालन कहा जाएगा। जब भक्ति को माइनस करके और सब सुविधा प्रदान कर रहा है तो यही माना जाएगा कि मुर्दे का पालन पोषण कर रहा है। ये हंसी का विषय होगा। और महाराज युधिष्ठिर एक एक प्राणी का ध्यान रखते थे, सबकी सुरक्षा किए, सबको भगवान से जोड़े, पूरे भूमंडल का वे पालन किए। अब उनका राज्य इतना सुंदर था कि सब लोग खुशहाल थे। वे भगवान की इच्छा से शासन कर रहे थे, भगवान प्रसन्न थे, और भगवान प्रसन्न है प्रीतमना बभूवः, और भगवान प्रसन्न है तो सब लोग प्रसन्न थे। और देखिए, भक्ति का विज्ञान, भगवान के भक्ति का विज्ञान कि भक्ति करने से सब सुखी हो जाते। भक्ति का त्याग कर दीजिए और चाहे कोई भी कार्य कीजिए तो आप अपने को भी सुखी नहीं कर सकते। और यदि कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, आपको भी संतुष्टि मिलेगी और सब लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसी से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और महाराज युधिष्ठिर के जीवन में, उनके शासन में कृष्ण पर ध्यान है, और इसलिए कह रहे हैं कि कामम बबर्ष पर्जन्य, इसका परिणाम यह हुआ कि बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करते थे। महाराज युधिष्ठिर का राज्य इतना सुंदर था कि वर्षा, बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करते थे, जितनी आवश्यकता वैसे वर्षा करते थे। ये भक्ति का प्रभाव था, कृष्ण के संतुष्टि का प्रभाव था कि पूरा एक कोऑर्डिनेशन बन गया था और सब चीज कंट्रोल वे में था। वर्षा का बहुत महत्व है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि ठीक से वर्षा हो तो कृषि
बहुत अच्छा होता है, वृक्ष अच्छे होते हैं और गायों को भी घास मिलता है और वृक्ष संतुष्ट है, गाय संतुष्ट है और कृषि अच्छा से हो रहा है तो सब सुविधा अपने से प्राप्त हो जाएगी। ये नट बोल्ट फैक्ट्री सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी जीवन के लिए आवश्यक है, समृद्धि के लिए, शांति के लिए स्वतः प्राप्त हो जाएगा। वर्षा होने से वृक्ष अच्छे रहेंगे, फल मिलेगा, या बांस इत्यादि अच्छे रहेंगे, कपड़ा इत्यादि भी मिल जाएगा, कागज इत्यादि भी मिल जाएगा, सब प्रकार की समृद्धि आ जाएगी। और महाराज युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन कर रहे हैं कि कामम बबर्ष पर्जन्य, इच्छा के अनुसार वर्षा होती थी। इच्छा का अनुसार मतलब जितने वर्षा की आवश्यकता है, जिस स्थान पर जिस समय में, वो उतना ही वर्षा। वर्षा का भी दोष है, कभी कभी अति वृष्टि हो जाती, तो अति वृष्टि हो जाने पर फसल अच्छा नहीं होता है, वो सब गल करके सड़ करके समाप्त हो जाता है। और कभी कभी अनावृष्टि, वर्षा हो ही नहीं रहा तो फसल सूख जाते हैं, तो दोनों बुरा है। और जितना आवश्यकता है उसके अनुसार वर्षा बादल देते थे, उतना वर्षा करते थे। कामम बवर्ष पर्जन्य, देखिए कोई कोई समय है कि उस समय अधिक वर्षा की जरूरत है। जब धान का पौधा लगाना है तो उस समय तो खेत में पानी चाहिए, तो उस समय उतना वर्षा। लेकिन मान लीजिए कि यह सीजन है और इस समय यदि पानी लग जाए तो सरसों का फसल अच्छा नहीं होगा। केवल मिट्टी अच्छा से भींग जाए, पानी न लगे तो अच्छा फसल होगा। तो यह हुआ इच्छा के अनुसार। कभी कभी कोई कोई फसल है, जैसे मसूर है, चना है, तो केवल उसका जड़ भींग जाए तो वह बहुत अच्छा होता है। और समय के अनुसार जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार वर्षा होती थी, उतना ही बादल वर्षा करते थे। और वर्षा से अंतर हो जाता है, किस समय में कितना वर्षा हो, और इसका बहुत महत्व है। और वर्षा से केवल फसल की ही वृद्धि नहीं होती है, कोई एक चीज की प्राप्ति हो जाती है। अभी हमें तो यहाँ पता नहीं है कौन नक्षत्र चल रहा है, लेकिन अभी थोड़े दिन के बाद स्वाति नक्षत्र आएगा। इस समय अब हथिया ये स्वाति जो चल रहा, तो स्वाति नक्षत्र के वर्षा का बहुत महिमा है। स्वाति नक्षत्र में तो पानी, वर्षा का बूंद वो सीप में गिर जाए तो मोती हो जाता है। सुनते हैं कि केला के वो धड़ में गिरे तो कपूर हो जाता है, सांप के मुख में जाने पर विष हो जाता है। तो जैसे कोई कोई समय है तो उस समय वर्षा की बहुत महिमा है। जैसे हस्ती नक्षत्र है तो लोग विभाजन करते हैं कि हस्ती नक्षत्र के प्रारंभ में वर्षा हुआ और उसको सोना के बराबर कीमत नहीं, लोहा के बराबर कीमत है। लेकिन अब 4 दिन के बाद हो तो पीतल के तांबा के बराबर कीमत हो जाएगा, और 8 दिन के बाद हो तो चांदी के बराबर कीमत हो जाएगा, और लास्ट में हो तो सोने के बराबर कीमत होगा। और समय समय का एक महिमा है। तो कामम बवर्ष पर्जन्य का अर्थ है कि जिस समय जितनी वर्षा की आवश्यकता थी उसके अनुसार वर्षा होता था। वर्षा का बहुत भारी अंतर हो जाता है। ऐसा किसानों के बीच में प्रचलन है, उनका अनुभव है
कि यदि पूस महीना में वर्षा हो तो दलहन का फसल बहुत अच्छा होगा, बढ़ जाएगा। वर्षा न होने से मान लीजिए कि 1 क्विंटल जिस खेत में मसूर या चना होना है, यदि पूस में वर्षा हो जाए तो कुछ जरूर बढ़ जाएगा। और कदाचित माघ में वर्षा हुआ, अब पूस में ऊन और माघ में दून। यदि माघ में वर्षा हो जाए हल्का तो 1 क्विंटल के बजाय 2 क्विंटल हो जाएगा, तो बहुत भारी अंतर हो जाता है। और केवल कृषि के ही क्षेत्र में नहीं, और क्षेत्र है। तो कह रहे हैं कि कामम बवर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगामहि। और ठीक से वर्षा होने से पृथ्वी प्रसन्न है, तो पृथ्वी से जो चीज की आवश्यकता है वो सब चीज प्राप्त हो जाता है। एक कपड़े के लिए जो चीज चाहिए वो भी प्राप्त, भोजन के लिए जो चाहिए वो भी प्राप्त, दवा के लिए जो चीज चाहिए वो भी प्राप्त। देखिए, पृथ्वी सबकी माँ है, और यदि पृथ्वी को उद्विग्न न किया जाए तो पृथ्वी सबके पालन पोषण करने में सक्षम है। कोई माँ है तो उसको अधिक भी संतान है, 4, 5, 8 संतान है, फिर भी वो माँ के लिए बोझ नहीं होता है, वो बहुत स्नेह के साथ पालन करती। माँ को बोझ कब लगने लगता है? जब उसके संतान में आपस में बैर विरोध होने लगता है। कोई एक बेटा दूसरे बेटे का हक छीनने लगता है, हड़पने लगता है, तब उस समय माँ को बहुत बोझ अनुभव होता है। ठीक यही स्थिति पृथ्वी के साथ। जनसंख्या समस्या नहीं है, कितनहु जनसंख्या बढ़े, चाहे मनुष्य की हो, पशु की हो, और पृथ्वी सबके आवश्यकता को पूर्ण कर देगी। लेकिन अब ये कब्जा करने लगते हैं, एक व्यक्ति दूसरे का भी हक कब्जा कर लेता है। एक तरफ भोजन का अभाव है और दूसरे तरफ लोग गोदाम में ताला मार देते हैं गांज करके, तो पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। तो इतना संतुष्ट थे पृथ्वी कि कह रहे हैं कि सर्व काम दुघामय। और शिशु स्म ब्रजान गाव पयसोधस्वतिर्मुदा। और गायें बहुत प्रसन्न थी। गायों के विषय में कह रहे हैं कि इतना आनंदित थे कि उनके थन से दूध इधर उधर छिड़कता चलता था। हम लोग तो अनुभव किए हैं, जब गाय खूब अच्छा से चर लेती है और उनका थन इतना दूध से भर जाता है कि संध्या के समय उनके चलने से दूध टपकने लगता है, छिटकने लगता है। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य के विषय में कह रहे हैं कि शिशिचुस्म ब्रजान गाव पयसो दस्विक मुदा। सब जगह वे दूध से सिंचन कर रही थी। नद्या समुद्राग्रय स वनस्पति विरुद्ध फलंतो सदय सर्वा काम मन मृत्यु तस्य वै। और कहें कि नदी, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, वनस्पति मतलब बड़े बड़े वृक्ष, जैसे बट के वृक्ष हैं, गुलड़ के वृक्ष हैं, और विरुद्ध, विरुद्ध का अर्थ है लता, जैसे ये द्राक्षा, अंगूर की लता है। फलंत औषधय, औषधि कहते हैं अन्न के पौधे को, जैसे धान गेहूं है। तो कह रहे हैं कि सर्वा काम मन ऋतु तस्य वै। वे ऋतु के अनुरूप सब फल रहे थे, सब फल रहे थे, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है तो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा था। जैसे नदी है तो नदी में पर्याप्त जल था नहर में देने के लिए, या और भी, या बालू पर्याप्त है, तो पानी और बालू ये नदी का फल कहा जा सकता है। और समुद्र भी फल रहे थे। समुद्र के फलने का अर्थ है
कि वे रत्न छिड़क रहे थे, रत्न प्रदान कर रहे थे। ऐसा कहा गया है कि सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न टटही टटनही नर लहाही। समुद्र फल प्रदान कर रहा था, इसका अर्थ है कि अपने मर्यादा के अंदर रहता था, बेला को पार नहीं करता था और अपने तरंग से तट पर रत्न फैला देता था, जिसको मनुष्य प्राप्त करते थे। तो यह रत्न समुद्र का फल है। गिरय, पर्वत फल रहे थे, बढ़ रहे थे। तो ये जो खनिज पदार्थ है ये पर्वत के फल है। और वृक्ष, लता या औषधि मतलब पौधा, ये सब फल दे रहे थे। काम काम जितनी आवश्यकता थी ऋतु के अनुरूप सब फल दे रहे थे। नाधयो व्याधया क्लेशा दैव भूतात्म हेतव अजात सत्रावभुवन जंतु नाम राज्य कर ही चित। अरे कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, न आधि थे न व्याधि थे। आधि कहते हैं मानसिक कष्ट को। इस समय तो बहुत सुनने में आता है, वो डिप्रेशन में चले गए, हमको तंग मत करो नहीं तो हम डिप्रेशन में चले जाए। डिप्रेशन आधी है, मन खिन्न हो जाता है। जो मन में दुख है उसको आधी कहते हैं, और जो शरीर में दुख प्रकट हो गया, दिखने लगा, तो उसको व्याधि कहते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन कर रहे हैं कि न वहां आधी थी और न व्याधि। क्लेशा दैवात्म भूत वह। अरे आधी व्याधि की बात नहीं है, और भी जो दूसरे दुख हैं। कौन दुख है? तो कह रहे हैं कि दैव भूतात्म हेतव। इस क्लेश का 3 विभाजन किया जाता है, आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। और कोई कोई दुख है जिसको आध्यात्मिक कहते हैं, अपने मन या शरीर ये दुख प्रदान कर देता है, यह भी नहीं था। और आधिदैविक दुख भी नहीं था, जैसे बहुत ताप बढ़ जाना या बहुत ठंडा हो जाना, तो इसको आधिदैविक दुख कहते हैं। इस समय हम लोग सुनते रहते हैं कि ताप एक भारी समस्या है, ऐसे ताप बढ़ने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब आधिदैविक दुख है, पर इस तरह का दुख नहीं था। और आदि भौतिक दुख भी नहीं था। वास्तव में सबसे बड़ा दुख तो आदि भौतिक ही है। यहां एक जीव दूसरे को दुख देते रहते हैं। सांप बिच्छी तो दुख देते ही है, मनुष्य को तो सबसे बड़ा दुख मनुष्य से प्राप्त होता है। बम फेंकते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ये सब समस्या नहीं थी, क्योंकि सबके केंद्र में भगवान थे, तो वहां सद्भाव था। निज राज्य ईश्वर है। ये महाराज युधिष्ठिर का राज्य था या भगवान कृष्ण का राज्य था, दोनों अर्थ है। तो वास्तव में जैसे राम राज्य में सुविधा थी, समृद्धि थी, और ठीक वैसी समृद्धि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भी थी। और कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। ठीक यही स्थिति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में थी। सभनर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वहां वैर विरोध नहीं था, सब आपस में प्रेम करते थे। केवल मनुष्य मनुष्य ही नहीं, जो दूसरे प्राणी भी है वे भी आपस में प्रेम करते थे, किसी को कष्ट नहीं देते थे। तो कह रहे हैं कि अजात सत्रावभुवन जंतु नाम राज्य कर ही चित। और ऐसे
भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर आसीन किए और महाराज युधिष्ठिर खूब अच्छा से पालन पोषण करने लगे, सब जगह शांति और समृद्धि थी। तब अब भगवान महाराज युधिष्ठिर से मंत्रणा की, उनसे छुट्टी लिए और लोगों से भी छुट्टी लिए। अब हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए मन बनाए। तो भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कैसे विदा ले रहे हैं, इन सब बातों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण।